भाई साहब, कोई और भारी भरकम थोड़ा महंगा दिखाइए ना। ये कुछ अच्छा है। पूर्वी, बेटा ज्वेलरी सिलेक्ट कर लो पहले। आप देख लीजिए ना खुद से। एक मिनट भाई साहब। पूर्वी, दिक्कत क्या है तुम्हें पूर्वी? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये दिल से नहीं दिमाग से सोचने का वक्त है। वहां तुम्हारे पापा दुबई में फंसे हुए हैं और जब तक उनका हिसाब चुकता नहीं होता ना, वो यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। तो बस हमारे पास यही एक रास्ता है कि दुर्गावती की दिलवाई हुई सबसे महंगी ज्वेलरी को बेचकर हम उसकी जगह नकली ज्वेलरी रखेंगे और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे वो पापा को बेचेंगे। ओके फाइन, पर एक दो तो असली रखोगे ना मेरे लिए? ये वहां मैं नकली पहने देख लो तुम। भाई साहब, हमारे दामाद जी आते होंगे, वो एक बार आ जाएं तो हम इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो सिद्धू का फोन क्यों नहीं लग रहा? रह कहाँ गया लड़का? यहाँ से निकलने के बाद जिसने हरकत करी उसको तुम छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए निकलना पड़ेगा सिद्धू। हम दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुली। तो निकाह बुलाते हम दोनों को। बड़ी बड़ी तकलीफों से निकल गए, कमर से भी निकल जाएंगे और दरवाजे की बात कर रही हैं आप? ये दीवार तोड़ के भी निकलना पड़े ना, निकल के रहेंगे। करते हैं कुछ। बस आज भर का खेला है। बस नेवा का मुंह काला होगा और मोटकी समझनिया अपनी बहू साना को घर से निकाल देगी, ये बोल के कि कुलच्छनी की बहन इस घर में नहीं रह सकती है। वो मोटकी से दुश्मनी मोड़ लेना ना ठीक नहीं है। लक्ष्मी को जाते हुए हम देख नहीं सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो गंगवा उसकी बेटी को बर्बाद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बस आज रात की बात है, आज रात निकल जाए, कल तो गंगवा और उसकी बेटी का मुंह काला होबे करेगा। अच्छा हुआ बाप बेटा घर पे नहीं है। अब किसी को बलि का बकरा तो बनना पड़ेगा। जिस जगह पे बुलाए थे वहां आ जाओ, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। और तुमको जो सिखाए हैं ना वही बोलना है। याद रखना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो इंदु नाम है हमारा। अब स्नेहा का फोन तभी चालू होगा जब इसका जरूरत होगा। क्या हुआ? अभी तक ड्रेसेस फाइनल नहीं हुए क्या? नहीं डैड, और मुझे स्नेहा की चिंता हो रही है। वैसे सोचा था कि उसे फोन करके अप्रूवल ले लूंगा ड्रेसेस का, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा। वो स्नेहा है ना, बहुत दिन से एक लड़की के साथ घूम फिर रही है और सगाई आपके बेटे के साथ। हमारा फोन। तो अपना फोन दो ना, हमारा फोन स्कूटी पे है। जी फोन तुम्हारा वहां पड़ा है, लेकिन फोन में कोई डंडा ही नहीं है।
जल्दी से जाके दोनों लैला मजनू को देखना पड़ेगा, अभी तक बेहोश होंगे। फोन चला स्नेहा जी? नहीं नहीं चल रहा। सिद्धू 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 क्या करो, चोट लग जाएगी। हम बोल रहे हैं ना, नहीं खुल रहा है वो दरवाजा। पता नहीं है स्नेहा जी हमें। गंगा माई से वादा किया हमने, मैं तो कभी उनकी इज्जत पे आँच आने देंगे ना कभी आपकी इज्जत पे आँच आने देंगे। अब चाहे जो करना पड़े। चुपचाप सुने रिश्ते ना पे। इसको कहीं देखा है? नहीं, इसी मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा। ध्यान से देखिए। नहीं देखा। नहीं। मौसी, शायद ये बाली कहीं रास्ते में गिरी हुई हो, या हो सकता है स्नेहा यहाँ पहले आई हो। हमारे बिट्टू की बाली यहाँ मिले, मतलब वो आसपास ही कहीं होगी शेखर, हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मौसी आगे पीछे कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रही ना। नहीं नहीं, वो यही कहीं होगी। चिल्ला भी नहीं सकते उसका नाम लेकर, लोगों को पता चल गया तो बेवजह तमाशा हो जाएगा। मौसी, एक काम करते हैं, कहीं और देखते हैं। एक काम करते, आप हमारी पीठ पे चढ़िए, बाहर देखने की कोशिश कीजिए। अरे चढ़िए ना स्नेहा जी, और कोई तरीका नहीं अपने पास, आइए। चलो बेटा। कोई दिखा है स्नेहा जी? नहीं सिद्धू, कोई नहीं है बाहर। अब चिल्ला के आवाज। क्या? अब चिल्ला के आवाज आ गई है ना उनको। चिल्ला नहीं सकते। अरे आवाज आई ना स्नेहा जी, चिल्लाते। अरे आप कोई अनजान हमें इस तरह से देखेगा साथ में तो पता नहीं क्या समझेंगे। शादी होने वाली है हमारी, माँ की बदनामी होगी और हम नहीं चाहते हो। आप सही कह रही हो, हम कुछ और तरीका देखते हैं।